अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ फार्मूलाज को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास सैलरी शीट की एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। सैलरी हमारे पास एक तो मंथली सैलरी होती है और हम यहाँ पे बेसिकली देखना चाह रहे हैं, ये कुछ डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, कुछ एम्प्लॉयज़ का सैलरी पर मंथ हमने लिखी हुई है। हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक दिन की सैलरी। तो उसमें एक छोटा सा फार्मूला हम लोग जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। डिवीजन हमें करनी पड़ेगी नंबर ऑफ डेज के ऊपर एक मंथ के अंदर। तो हमने सिंपल यहाँ पे एक फार्मूला पुट किया, मंथली सैलरी वाला सेल आप दे दें डिवाइडेड बाय 30। अब 30 क्यों हमने यूज़ किया कि हम 30 डेज का एक मंथ जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। 30 डेज का मंथ कंसिडर करने के बाद हमने यहाँ पे इंटर प्रेस किया और इस फार्मूला को हम नीचे ड्रैग कर लेते हैं। नीचे ड्रैग करने से हमें क्या मिलेगा, पर डे सैलरी एक एक बंदे की हमें मिल जाएगी। डेसिमल प्लेसेस आए हुए हैं, अगर आपको डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए तो आप होम टैब में जाके आप जो है वो डिक्रीज डेसिमल का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे आप डेसिमल प्लेसेस को डिक्रीज करते हैं। अलाइनमेंट्स आपने जो भी करनी है अलाइनमेंट्स आप उस हिसाब से कर लें। इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि एक घंटे की सैलरी क्या है इसकी। तो इक्वल जो एक दिन की सैलरी है उसको डिवाइड कर दें आप वर्किंग आवर्स के ऊपर। मेनली 8 घंटे का वर्किंग आवर होता है। अगर किसी इदारे में वर्किंग आवर्स जो है वो कंसिडर किए जाते हैं 10, तो आप यहाँ पे 10 यूज़ करोगे। अगर वर्किंग आवर कंसिडर किए जाते हैं 12, तो आप 12 यूज़ करोगे। फिल वक्त यहाँ पे मैं 8 यूज़ कर रहा हूँ। पर डे सैलरी को डिवाइडेड बाय 8 करते हैं, उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको एक जो है वो घंटे की एक और की सैलरी आपको मिल जाएगी। डेसिमल प्लेसेस के साथ वही काम आप कर लेंगे। डिक्रीज डेसिमल हमने इसको कर दिया, हमें डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए। अलाइनमेंट्स जो हमने करनी है वो कर दी। इसके बाद फर्दर आगे हम एक फार्मूला बनाना चाह रहे हैं। इसमें हमने लिखा एक बंदा 20 दिन उसने काम किया और 6 घंटे का उसका ओवर टाइम है, तो हम उसको कितने पैसे जो है वो पे करेंगे। उसमें हमने सिंपल एक तो इस्तेमाल करना है सैलरी पर डे को। सैलरी पर डे को मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ डेज के साथ, जितने दिन उसने काम किया। इसमें ऐड करेंगे। इसमें ऐड क्या करना है, हमने सैलरी पर आवर को हम जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे ओवर टाइम आवर्स के साथ। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन अलग अलग हुई। जितने दिन काम किया है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया है पर डे के साथ, सैलरी पर डे के साथ, और जितने घंटे उसने इजाफी काम किया है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है सैलरी पर आवर के साथ। इसके बाद हम जो है वो सिंपल इसको नीचे की तरफ जो है वो कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हमारे पास ये कैलकुलेशंस जो हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं। डेसिमल प्लेसेस आपको नहीं चाहिए तो डेसिमल प्लेसेस को आप जो है वो डिक्रीज करवा दें। अलाइनमेंट्स जो आप रखना चाहते हैं अलाइनमेंट्स वो आप रख लें। इस तरीके से हमारे पास डेली वेजेस कह सकते हैं इसको, ऑर्डरली बेसिस के ऊपर या डेली बेस के ऊपर जो सैलरी हम वीकली बनाना चाहें, क्वार्टर मंथ की बनाना चाहें, हाफ मंथ की बनाना चाहें, फुल मंथ की बनाना चाहें, इस हिसाब से हमारे पास वो सैलरीज जो हैं वो कैलकुलेट हो जाती हैं। और ये डायनामिक सैलरीज हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे किसी की अगर आप सैलरी पर मंथ आप इंक्रीज करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक तो आपके आंसर्स अपडेट हो रहे हैं, दूसरा नंबर ऑफ वर्किंग डेज अगर हम लोग बदलते हैं, जैसे पहले 20 था इसको मैंने 26 कर दिया, तब भी जो है वो आंसर्स हमारे चेंज होते हैं। हम यहाँ पे 30 डेज फुल कर लेते हैं तो उस हिसाब से आंसर आएगा। 26 कर देते हैं उस हिसाब से आंसर आएगा। ओवर टाइम आवर्स अगर आप लोग सपोज चेंज करते हैं, मैंने इसको 12 आवर्स कर दिया, उस हिसाब से इसकी सैलरी आ जाएगी। पहले यहाँ पे ओवर टाइम जो है वो 0 लिखा हुआ है, 6 आवर्स इसका कर दिया, इसका जो है वो आपने 16 आवर्स का ओवर टाइम कर दिया। उस हिसाब से हमारे पास जो सैलरी है वो कैलकुलेट होगी।